हम लोग ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि अगर ये लोअर एनर्जी लेवल से अगर हमको मतलब कि इनर ऑर्बिट से अगर हमको आउटर ऑर्बिट में जाना है तो इसमें हमको उसको एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, तब वो वहाँ शिफ्ट करेगा। वो एनर्जी होता है, ये जो गैप देख रहे हैं उतना एनर्जी उसको देना पड़ता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट के पास अपना अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होता है। उस पोटेंशियल एनर्जी को देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ओवरकम होकर ये यहाँ पे आएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो आखिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे अपने लोअर स्टेट यानी ये इनर स्टेट में रहना चाहते हैं, लेकिन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार देखा जाए तो वो कहते हैं कि no more than two electron having opposite spin in an atom can exist in the same energy level। तो इसका कहने का हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में नहीं रह सकते अगर वो सेम स्पिन का हो, अपोजिट स्पिन का ही रह सकते हैं। तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्युपाई करता है लोअर एनर्जी लेवल और जो हायर एनर्जी लेवल वो अनऑक्युपाइड रहता है, मतलब वो वेकेंट होता है, क्योंकि लोअर एनर्जी में ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अगर हम दो एटम अगर इसी तरह अगर दो एटम को अगर सामने लाएं तो उसमें जो इंटरेक्शन होगा कपलिंग का, या फिर कपलिंग बोल सकते हैं उसको, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स दैट कॉजेस द स्प्लिटिंग ऑफ ईच इंडिविजुअल एनर्जी लेवल इनटू द टू स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल। अगर वो सामने लाए तो वो जो इंटरेक्शन के चलते एनर्जी लेवल को ब्रेक करेगा और फिर वो एक अपना अलग एनर्जी लेवल बनाएगा। वो दो तरीका से, एक उसका वाला एक ये वाला, तो दो अलग अलग एनर्जी लेवल बनेंगे और वो दोनों एनर्जी लेवल आपस में डिफरेंट होंगे, स्लाइटली डिफरेंट, छोटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर सॉलिड में देखा जाए तो देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ एटम विच आर वेरी क्लोज टुगेदर, देयरफॉर इसके चलते होता है क्या कि वो जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सामने सामने होते हैं। एनर्जी लेवल प्रोड्यूस आफ्टर स्प्लिटिंग ड्यू टू द इंटरेक्शन और कपलिंग बिटवीन द वेरियस ऑर्बिट ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विल बी सम न्यूमरस and close together to form a band that is called regarded as the essentially continuous कह सकते हैं उसको। तो देखा जाए कि अगर हम दो एटम को सामने लाएं तो इंटरेक्शन के चलते जो एनर्जी बना वो एनर्जी बना, लेकिन अगर हम सॉलिड को लेते हैं तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत सारे एटम होते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के बीच, तो वो भी अपना ब्रेकिंग के चलते एक एनर्जी लेवल बनाएगा। वो धीरे धीरे वो एनर्जी लेवल एक बैंड बन जाएगा। उस बैंड का हम लोग नाम देते हैं। वैसे जो बैंड होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, वैसे में जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फिल होगा। और एक एनर्जी लेवल बैंड बनेगा, मैंने कहा ना दो एनर्जी बैंड बनता है, तो उसमें एक एनर्जी बैंड जो पूरा फिल होगा, दूसरा जो थोड़ा सा वैकेंट होगा वो कंडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। हम लोग इस फिगर के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि जैसे डायमंड का है एनर्जी लेवल डायमंड लेटिस और द फंक्शन ऑफ द एटॉमिक स्पेसिंग। तो एटॉमिक स्पेसिंग है, जैसे हम लोग दो एटम के लिए और दो एटम थोड़ा ज़्यादा स्पेस में तब बहुत ज़्यादा दूर दूर तक रखेंगे, देखेंगे कि ये जो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक एक एटम यहाँ पर भी एक एटम यहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम इसको धीरे धीरे करीब लेते चले गए तो ये पॉइंट बी पे देखेंगे आप यहाँ कि ये कंडक्शन चलते थोड़ा सामने आ गया, ये ओवरलैपिंग होने लगा। अब सी ओवरलैपिंग का मतलब दोनों इंटरेक्शन होने लगा। अब ये जैसे सी तक आया, ये देखें यहाँ पर सी तक, तो ये ओवरलैप कर गया और वो थोड़ा और इंटरस्पेसिंग को थोड़ा और बढ़ाएं तो हमने देखा कि ये अगर हम इंटरस्पेसिंग को थोड़ा और क्लोज करते गए, सॉरी बढ़ाए बोले, क्लोज करते गए तो ये सी पे प्योरली ओवरलैपिंग हो गया और आखिरकार डी पे स्प्लिट कर गया। जो स्प्लिट पे देखिए लोअर एक और एक दो लेवल यहाँ बन गया है, तो ये जो नीचे का लोअर लेवल है इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड या टोटली फील्ड बैंड, इसको वैलेंस बैंड बोलेंगे। और जो ऊपर चला गया जो ये कंडक्शन बैंड, और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड बोलेंगे, जो कि ऊपर वाला वो कंप्लीटली फिल नहीं होता, नॉर्मली एम्प्टी होता है, वो नीचे वाला वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो सर नीचे आएंगे तो ये देखिए इंसुलेटर का है, जो इलेक्ट्रोजन का जो वैलेंस बैंड ये कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली वैकेंट होता है। और ये दोनों के बीच का जो गैप है उसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं। ये वही गैप है जो एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए। और जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ एक सेमीकंडक्टर, वो इंसुलेटर में नहीं होता, वो सेमीकंडक्टर में देखेंगे कि वो जो गैप होता है वही गैप होता है, वो एनर्जी, इसको बोलते हैं हम लोग बैंड गैप या गैप एनर्जी, जिसे हम यहाँ ई से इसको डिनोट कर सकते हैं कि ये जो गैप है यही वो एनर्जी है जिसको हम लोग देंगे तो ये यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें शिफ्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर आप देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन से नीचे और ये वैकेंट है। अगर हम इसको 0 टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा जो आप इसमें देख रहे हैं। तो यहाँ पर एट टेम्परेचर टी ले लेते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर टी पे देखें तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन से ये शिफ्ट यहाँ कर गया और एक वैसा भी स्टेट आया जहाँ पर एक एनर्जी जो रिक्वायरमेंट एनर्जी था वो फर्मी एनर्जी कहलाता है कि इसको इससे अगर नीचे है तो वैलेंस बैंड वो कंडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और जैसे ही इसको ओवरकम कर देगा ये फर्मी एनर्जी को, ये फॉरबिडन गैप का मिड में होता है, और जैसे जैसे शिफ्ट कर जाएगा वो कंडक्शन मिड में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और वो कंडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जैसे कि वो फर्मी एनर्जी होता है कि वो इतना एनर्जी दिए कि इलेक्ट्रॉन मेरा ये फर्मी एनर्जी के जस्ट नीचे वाले बैंड में रहा, मतलब यहाँ से यहाँ चला गया, और फिर और थोड़ा सा और एनर्जी बढ़ाएं कब ये कंडक्शन में और फर्मी एनर्जी के बीच जो इलेक्ट्रॉन रहा वो तब वो जाके कंडक्शन कर पाता है। तो अगर हम यहाँ एन टाइप के लिए मटेरियल लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, उसमें मेजॉरिटी कैरियर होगा, तो वो ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा ऊपर क्योंकि वो कंडक्शन के लिए ज़्यादा एलिजिबल हो। तो जो इस जहाँ पर गैप बनेगा ये इसको डोनर लेवल बोलेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का सरप्लस हो जाने के कारण वहाँ गया। और अगर हम होल्स को लेते हैं तो होल्स के लिए यहाँ पर जो होल्स होंगे मेजॉरिटी कैरियर तो वो नीचे आएंगे और ये फर्मी लेवल एनर्जी भी नीचे आ जाएगा, और फिर यहाँ से एक गैप बनेगा उसको बोलेंगे एक्सेप्टर लेवल, ये जो लेवल यहाँ पे, और फिर ये कंडक्शन करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो एन टाइप मटेरियल होता है, एन टाइप, वो उसका फर्मी एनर्जी वो कंडक्शन बैंड के सामने चला जाता है, और वही अगर हम पी टाइप लें, पी टाइप जिसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, वो उसका जो फर्मी लेवल है वो थोड़ा सा नीचे चला आता है।